प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 3.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस अभ्यास के प्रश्नों को हम पिछले 2-3 वीडियो से हल कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी हम लोग इसी अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सीख रहे थे। तो आज इस अभ्यास के 11वें प्रश्न को हम हल करना सीखेंगे। तो 11वां प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है दिखाइए, और फिर 2 पार्ट वाइज करके 2 प्रश्न इसमें पूछा है। 11/17 गुणे 8/5 की पावर 3 है बराबर 11/17 घाते 3 गुणे 8/5 घाते 3। तो मैंने यह प्रश्न सिद्ध करने वाला है कि दिखाइए कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो देखिए, इस तरह के जब प्रश्न होते हैं तो हम बाएं पक्ष को हल करते हैं या दाएं पक्ष, किसी एक पक्ष को हल करके और दूसरे पक्ष के बराबर दिखा देते हैं। माने बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो ऐसा ही सिद्ध करना होता है। तो चाहे आप बाएं पक्ष में क्रिया अपनी शुरू करें और चाहे दाएं में शुरू करें, और किसी भी पक्ष को मैंने थोड़ा सा हल करके अगले पक्ष के बराबर आपको दिखाना है। तो बाएं पक्ष से ही प्रायः शुरुआत की जाती है कि बाएं पक्ष को हम दाएं पक्ष के बराबर दिखा दें। तो देखिए, यह प्रश्न भी ऐसा ही है। तो इसके फर्स्ट पार्ट को मैं हल कर रहा हूँ। तो पहले प्रश्न देखिए, तो लिखा है 11/17 गुणे 8/5 की होल पावर 3, माने पूरे की घात जो है 3 है, और बराबर 11/17 की घात 3 गुणे 8/5 की घात 3। तो देखिए, इसमें LHS माने लेफ्ट हैंड साइड। तो जो पहला ये बायां पक्ष और यह दायां पक्ष। तो बायां पक्ष आपका है 11/17 गुणे 8/5 की घात 3 बराबर। अब देखिए, इसे हल करके और इस माने राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष के बराबर आपको दिखा देना है, इसके बराबर। तो देखिए, अब देखिए, इसका मतलब यह होता है कि 11/7 की घात भी 3 है और 8/5 की भी घात 3 है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे 17 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो देखिए क्या हुआ कि मैंने 11 गुणे 8, 11 को भी 3 बार आपको लिखना है, 8 को भी 3 बार गुणा में लिखना है, क्योंकि घात जो है पूरे पे 3 है। तो 3 बार हमने 11 लिखा और 3 बार 8 लिखा। वैसे ही नीचे इसका जो हर है 17 भी 3 बार और 5 भी 3 बार। तो अब यहाँ देखिए, अब इस माने जो बन गई है श्रृंखला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11/17 की घात 3 और गुणे 8/5 की घात 3। तो देखिए, जो चीज़ यह लिखी है वही चीज़ यह भी है। मैंने 11 3 बार लिखा है और 8 3 बार लिखा है। तो 11 की घात हमने अलग कर दी और 8 की घात अलग कर दी। मैंने 11/17 3 बार, ये देखिए अलग है 11/17, और 8/5 भी 3 बार गुणनखंड के रूप में आया है। तो 11/17 को अलग कर दिया, 8/5 को अलग कर दिया। इससे आपके उत्तर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बस अब आप देखिए, बराबर RHS माने राइट हैंड साइड। तो देखिए, प्रश्न आपका हल हो गया कि बाएं पक्ष में कुछ क्रियाएं हमने करना प्रारंभ किया और माने दाएं पक्ष के बराबर यह हल हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से यह पार्ट आपका सिद्ध हो गया। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी हम हल कर लेंगे। तो देखिए, दूसरे में क्या है, -12/17 गुणते -27/33 और इस पूरे की घात -7 बराबर 17/12 की घात 7 गुणते 33/27 के घात 7। तो देखिए, इसमें भी आपको यही करना है
कि बाएं पक्ष में कुछ ऐसी क्रियाएं आप करिए कि यह दाएं पक्ष के बराबर हो जाए। तो बस देखिए इसका हल ही है यह। तो इसमें यल एच एस बराबर, अब लिख लीजिए क्या है, -12/17 गुणते -27/33 और इसकी घात -7 है। तो अब देखिए आप, पहले क्या करते हैं हम, इसकी घात जो माने ऋणात्मक है इसे धनात्मक कर देते हैं। तो घात धनात्मक तब होती है जब आप संख्या को पलट देते हैं, माने अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश, तब घात जो ऋणात्मक रहती है वह घात धनात्मक हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, -12/17 गुणते 17/-12 या -17/12 और गुणते 33/-27 की पावर 7। देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि जो ये पावर ऋणात्मक थी वह पावर धनात्मक हो गई। कैसे धनात्मक हो गई, मैंने यहाँ 12/17 लिखा था, हमने इधर 17/12 लिख दिया। यहाँ पर 27/33 था, मैंने 33/27 लिख दिया। अंदर के चिन्ह हमने नहीं बदले, मैंने जो यहाँ चिन्ह थे वही चिन्ह वहाँ भी हैं। मैंने सिर्फ घात जो ऋणात्मक थी उसे हमने धनात्मक बना दिया। तो अब देखिए अगले चरण में हम क्या करेंगे कि अब आप देखिए कि माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माने 7/17 की भी है और 7/33 की भी है। 17/12 की भी घात 7 है और 33/27 की भी घात 7 है। मैंने गुणा करेंगे तो ऋण कितनी बार आएगा, 14 बार आएगा। -17/12 आप 7 बार लिखेंगे और गुणते 33/27 भी 7 बार लिखेंगे। तो मैंने 14 बार ये माइनस आएगा। तो आपका अंत में उत्तर जो आएगा धनात्मक आएगा, क्योंकि यहाँ ऋण पूर्णांकों की संख्या मैंने सम हो गई है। अगर किसी एक व्यंजक में ऋण रहता है तो उत्तर ऋणात्मक आता है, लेकिन जैसे ही 2 होते हैं दोनों ऋणात्मक, उत्तर आपका धनात्मक हो जाता है। 3 होते हैं तो फिर ऋणात्मक हो जाता है और 4 होते हैं तो पुनः धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ जब 7 इसकी घात है, 7 इसकी घात है, तो कुल 14 माने सीरीज बनेगी गुणा की। 17/12 को 7 बार लिखेंगे और 7 बार 33/27 को, और ये दोनों ऋण पूर्णांक हैं। तो जब 14 बन रही है संख्या घात की, और तब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये उत्तर आपका धनात्मक आएगा। तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 17/12 की घात 7, 17/12 की घात 7 और गुणे 33/27 की घात 7। तो बस यही आपको दिखाना था। तो इसमें हमने क्या किया, यह माइनस जो दोनों थे इसलिए चले गए क्योंकि 7 बार इसका गुणा होता, 7 बार इसका, आप लिखते 17 गुणते 17 ऐसा 7 बार, फिर -17 गुणते 17 और -33 गुणते 33 ऐसे 7 बार लिखते। तो जब कुल 14 बार माइनस का गुणा होता तो उत्तर आपका अंत में धनात्मक आता। इसलिए हमने 17/12 धनात्मक लिख दिया और 33/27 को भी धनात्मक लिख दिया। और जो पावर यहाँ ऋणात्मक थी उसको मैं सबसे पहले ही धनात्मक हमने बना लिया था। तो बस यही सिद्ध करना था और यह आपका सिद्ध हो गया, बराबर RHS। तो यह सिद्ध करने वाले प्रश्न थे और आसान ही प्रश्न थे, ये सिद्ध हो गए। तो अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं, माने प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 अभी बिल्कुल छोटा सा ही प्रश्न है।